बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ऑनलाइन क्लासेस जो हम ले रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 16 का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स से रिलेटेड काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड के पेपर्स में, जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि किस नोयत के या किस कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ इसी टॉपिक से मतलब रिएक्शंस ऑफ अल्कीन में से कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिससे पिछले साल 2019 में मेडिकल के पेपर में भी MCQs आया है और इंजीनियरिंग के पेपर में भी MCQs आया है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसका ट्रैक भी डिस्कस करेंगे और MCQs भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा MCQs आया है। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को डिस्कस करने से पहले अल्कीन का वो मोड ऑफ रिएक्शन देखते हैं, मतलब हम मैकेनिज्म पहले डिस्कस करेंगे। बाज़ औक़ात पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन अलॉन्ग विद मैकेनिज्म, या व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन विच अंडरगोज हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन या हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोहेलोजिनेशन। डिफरेंट तरह के रिएक्शंस है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म क्या चीज है? मैकेनिज्म तरीकेकार को कहा जाता है, मतलब स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ना अल्कीन का स्ट्रक्चर हम काफी मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कीन का जो हमने यहां मेंबर लिया है वो है एथीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। उसके साथ हम कहते हैं कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक इसमें पाई बॉन्ड होगा। सो दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, व्हाइल दीज ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग इसकी हुई है। नाउ अल्कीन are more susceptible for the attack of electrophile। ये इस तरह का MCQs आया था 2011 में कि अल्कीन्स जिसका आंसर ये है more favorable for attack of electrophile। आंसर उसका ये है, मतलब MCQs था which of the following hydrocarbon is more favorable or susceptible for the attack of electrophile। so उसमें लिखा है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। so अल्कीन is more favorable for the attack of electrophile। अल्केन तो है ही नहीं, क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्कीन में भी पाई बॉन्ड है, अल्काइन में भी पाई बॉन्ड है, मगर अल्कीन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्काइन। उसका रीजन सिंपल सा रीजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ये जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। अल्काइन लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन, क्योंकि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और उनके p ऑर्बिटल जो है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, जिससे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ ये अल्कीन है, तो यहाँ देखें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। अगर हम इसके साथ कोई पोलर मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल है, वो हेलोजन है, वो HCl है, वो हाइड्रोजन है, वो क्लोरीन है, या वो HOCl है, या वो वाटर है, या कोई अदर पार्टिकल है, वो उसके साथ अटैच करते हैं
रिएक्ट करवाते हैं। मतलब मैंने यहाँ लिया है AB, जनरली एक मॉलिक्यूल है पोलर जिसमें A के ऊपर पॉजिटिव, B के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये रिएक्शन किस तरह होता है? ये जो AB है ये कहाँ अटैच होगा? ये AB यहाँ इस पाई बॉन्डिंग रीजन पे अटैक करेगा एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो है वीक। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 262 किलो जूल और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए 282 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, पाई बॉन्ड मौजूद है अबव एंड बिलो द सिग्मा प्लेन। पाई बॉन्डिंग रीजन में इनके ऑर्बिटल ये जो मिक्सअप होते हैं तो इनके बीच में यहाँ ये एम्प्टी रीजन है। पाई बॉन्ड क्यों इजीली ब्रेक होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से, जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी फिर कम रिक्वायर्ड होती है। तो जब ये इस पाई बॉन्डिंग रीजन पर ये अटैक करते हैं तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लेते हैं। पहले क्या बनेगा? पहले ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनेगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा। नाउ बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी ए से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव। ए जो पार्टिकल है या जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स को एंगेज कर लेता है, यहाँ ये अटैच हो जाता है। ना अगर ये पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है तो ये जो पार्शियल बॉन्डिंग हुई है, पार्शियल बॉन्डिंग मीन के यहाँ पर परमानेंट बॉन्ड नहीं है बल्कि डॉट से मैंने शो किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ए और कार्बन के दरमियान एक परमानेंट बॉन्ड बन जाएगा। देन इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो बी ए इस से एलिमिनेट, ए इसके साथ अटैच हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बी वाला पार्टिकल इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें एक कार्बन के साथ ए अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ बी अटैच हो जाएगा। मतलब अगर हम देख लें एक यूं और ए भी इसके साथ रिएक्ट करना चाहे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ए इस कार्बन के साथ अटैच होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा CH2A एंड CH2B। ए इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब यूं शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है या रिएक्टिंग स्पीशीज है उसका भी नेगेटिव जो है हाइड्रोकार्बन के पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट एक पाई बॉन्ड के टूटने से, ये एमसीक्यूज याद रखना है, एक पाई बॉन्ड के टूटने से कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक क्लीवेज ऑफ 1 पाई बॉन्ड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह 2 सिग्मा बॉन्ड अगर ये एलिमिनेट हो जाए, रिएक्शन हम रिवर्स कर लें, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? 1। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। सो मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन क्या है? अगर हम अल्कीन ले और उसके साथ कोई मॉलिक्यूल हम रिएक्ट कराना चाहे तो वो मॉलिक्यूल कहाँ अटैक करेगा? पाई बॉन्डिंग रीजन पर। जब वो पाई बॉन्डिंग रीजन पर अटैक कर लेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो पार्शियली शेयर हुए हैं वो एक पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसी मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हमें ये कॉम्प्लेक्स दे देगा, ये एक कंपाउंड दे देगा। अब यहाँ ये अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा?
कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इट डिपेंड अपॉन द अटैकिंग मॉलिक्यूल। अब क्या है, इट मे बी HCl, it may be water, it may be chlorine, it may be bromine, it may be iodine, it may be hydrogen, it may be hypochlorous acid, it may be ozone, it may be oxygen, it may be catalytic oxidation। now अब हम जाते हैं यही मैकेनिज्म, इसके थ्रू हम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन डिस्कस करते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, अगर आप लोग देख लें ये स्केच जो है, स्केच में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन को अब पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये जो स्केच है ये हमारे बुक के पेज नंबर 132 से लेकर 136 तक रिएक्शंस है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये स्केच बनाया है। मतलब अल्कीन के डिफरेंट रिएक्शन हैं। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन, नंबर 2 हाइड्रोहेलोजिनेशन, नंबर 3 हाइड्रेशन, नंबर 4 हेलोजिनेशन, नंबर 5 हेलोहाइड्रेशन, नंबर 6 इपॉक्सीडेशन, नंबर 8 ओजोनोलिसिस एंड नंबर 9 पॉलीमराइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ अगर हम देख लें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्कीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, मतलब व्हेनेवर अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, देन इट विल गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट the bond between carbon carbon atom, that is pi bond, is broken down and it will lead to the formation of such kind of compound that may be alkane, that may be dichloroalkane, that may be alkyl halide, that may be aldehyde, that may be ketone। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजनेशन, तो बेटा हाइड्रोजनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है? हाइड्रोजनेशन के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? निकल। निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। निकल के लिए जो टेम्परेचर के कंडीशंस हैं, मतलब जो कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर निकल हम यूज करते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन, देन वी केप्ट द टेम्परेचर इन बिटवीन दिस रेंज। अगर CH2 है, मतलब C2H4 है, इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं in the presence of nickel and temperature, we will get C2H6। जिस तरह के यहाँ ईथीन से क्या बना है? ईथीन से बन गया है ईथेन। लेकिन इसके साथ साथ हम और कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम यूज कर सकते हैं प्लैटिनम एंड पैलेडियम, और उसके लिए टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पर अल्कीन में से हाइड्रोजन गैस गुजारें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम इट विल गिव अल्केन्स। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजनेशन अगर हम निकल की मौजूदगी में करते हैं, तो ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है। हाइड्रोजनेशन अगर हम निकल की मौजूदगी में करते हैं, सो इट इज इकोनॉमिकल प्रोसेस। मतलब
इसके ऊपर खर्च कम आएगा। क्यों? क्योंकि निकल क्या है? निकल इज अनएक्सपेंसिव। निकल अनएक्सपेंसिव कैटलिस्ट है। और प्लैटिनम और पैलेडियम जो है, सो दीज आर एक्सपेंसिव। ये क्या है? एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं। निकल की वजह से हम प्रोडक्ट अल्केन ही हासिल करते हैं, मगर उसके ऊपर कास्ट कम आएगा। अगर प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करेंगे, प्रोडक्ट सेम बनेगा लेकिन कास्ट ज्यादा आएगा। ये हम अमूमन यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ सोयाबीन ऑयल इनटू घी। तो यहां पर घी इंडस्ट्री में जो कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज नोन एज निकल। अगर से टेम्परेचर ज्यादा यूज होगा, मगर फिर भी निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं क्योंकि इसकी कीमत कम है। प्लैटिनम बहुत एक्सपेंसिव है। प्लैटिनम इज आल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। प्लैटिनम व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड तो आप जानते हैं ना, एक जो गोल्ड हम यूज करते हैं और दूसरा व्हाइट गोल्ड हम यूज करते हैं। वो जो गोल्ड यूज किया जाता है उसका सिंबल है AU, अरब AU, ये भी गोल्ड है। और प्लैटिनम इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। व्हाइट कलर का ये होता है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस एंड एक्सपेंसिव मेटल। तो इस वजह से कन्वर्जन ऑफ सोयाबीन ऑयल इनटू घी के लिए हम हाइड्रोजनेशन के दौरान निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। एक ईटा में एक इंस्टीट्यूट आया 2012 में कि निकल क्या है। सो निकल इज नोन एज रेनिंग कैटलिस्ट। निकल को कौन सा कैटलिस्ट कहा जाता है? निकल इज नोन एज रेनिंग कैटलिस्ट। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। निकल को कौन सा कैटलिस्ट कहा जाता है? निकल को रेनिंग कैटलिस्ट कहा जाता है। अब ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं जो इंडस्ट्रियल वाइज बेनिफिशियल हो, दैट इज निकल। Why we does not use platinum or palladium in hydrogenation of alkene? तो वो हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि प्लैटिनम और पैलेडियम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, अगर हम देख लें तो निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। प्लैटिनम और पैलेडियम के लिए टेम्परेचर या हीट कंटेंट कम रिक्वायर्ड होंगे। दूसरी बात, यहां बोर्ड के पेपर में अगर आ जाए राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, अपना बुक देख लें, तो हमारे बुक में अल्केन की प्रिपरेशन नहीं है, मगर हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन के लिए हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन से हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से भी हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 19 में दो रिएक्शन है, वोल्फकिशनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, उसके जरिए भी हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। पहले हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, इसके बाद हम अदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे जिससे हम अदर वेरियस प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं।